निंगी सुमो से कहता है कि अभी किसी ने मुझे कहा था कि वो मेरा ओमेगा है, तो फिर वार्ड में मेरी केयर करने की जगह वो यहाँ पे क्यों टाइम स्पेंड कर रहा है। ये सुन के तो सुमो कंफ्यूज था कि निंगी के मुंह से ऐसी लाइन निकल रही है। निंगी उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगा कि अभी मेरी याददाश्त चली गई है, तो क्या तुम मुझसे चीट करना चाहते हो। सुमो का फेस रेड हो गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से निंगी को ये क्या हो गया है। निंगी ने उसकी ओर स्माइल किया तो सुमो और ज्यादा ब्लश हो गया। फिर वार्ड में जाने के बाद निंगी उसे लगातार ऑर्डर्स दिए ही जा रहा था कि मुझे पानी पीना है, नहीं ये बहुत ज्यादा गर्म है, नहीं अभी तुम ये बहुत ज्यादा ठंडा पानी ले आए, मैं सेब खाना चाहता हूँ तो प्लीज उसे छोटे टुकड़ों में कट कर दो। इस तरह से निंगी अपनी देखभाल करवा रहा था। वो देखकर गुआनशुन एकदम ही शॉक्ड था कि निंगी किसी के सामने क्यूट बन रहा है, क्या वो सच में निंगी तो है ना। निंगी ने सुमो को भी एप्पल खिलाया और कहा कि तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे ओमेगा हो, तो फिर क्या तुम्हें मेरा एप्पल नहीं चाहिए। सुमो मन में बोलता है कि इस तरह से तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, और वो सेब खाने लगा कि हाँ ठीक है मैं एक और ले लेता हूँ, और वो निंगी को भी एक और स्लाइस दे रहा था। लेकिन सुमो जो खा रहा था निंगी उसके हाथ से वही खाने लगा। निंगी अचानक से इतना अच्छा बन गया है, इसलिए सुमो को तो वो सब कुछ बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। सुमो ने ये सोचा था ना कि इस तरह से तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन लगता है कि हमें सुमो की नहीं गुआनशुन की ज्यादा चिंता करनी होगी कि कहीं ये सब कुछ देखकर उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। वो सच में निंगी का ये नया रूप देखकर एकदम ही शॉक्ड था। तभी मुजिंग वहाँ पे आया कुछ फ्रूट्स लेकर। वो सुमो से बात करने लगा और गुआनशुन मुजिंग को देखकर नर्वस फील करने लगा। तभी मुजिंग ने कहा कि गुआनशुन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गुआनशुन हर रोज ही मुजिंग के साथ कैसे बात करनी है उसकी प्रैक्टिस करता है, लेकिन अब जब वो वक्त आ गया है तो उसे बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा है। सुमो उसे चेयर कर रहा था कि जाओ तुम ये कर सकते हो, और निंगी तो जैसे शो का मजा ले रहा हो कि ओहो शो शुरू हो गया। फिर गुआनशुन ने भी कैसे भी करके हिम्मत अंकल को अपने पास बुला ही लिया कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो दोनों बाहर बात करने गए और गुआनशुन अब भी डर रहा था, लेकिन वो कुछ कहे उससे पहले ही मुजिंग ने ही बहुत ही रिस्पेक्टफुली उसे सॉरी कहा। गुआनशुन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा ब्यूटी मुझसे माफी क्यों मांग रहा है, क्या मैं दिन में चलते फिरते सपना देख रहा हूँ। मुजिंग ने बताया कि वो उस रात की वजह से उससे माफी मांगने आया है। तो चलो देखते हैं कि वो किस रात की बात कर रहा है। जब मुजिंग की डेब्यूट एनिवर्सरी थी वो रात वो गुआनशुन की कार का पीछा कर रहा था। पहले तो गुआनशुन को कुछ पता नहीं था, वो मुजिंग के लिए सरप्राइज प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर गई कि लगता है कि वो कार मेरा पीछा कर रही है, और वो समझ गया कि क्या वो मेरा ब्यूटी है। मुजिंग जहाँ पे रहता है वो वहीं पे ही जा रहा था, और जब उसे पता चला कि मुजिंग उसका पीछा कर रहा है तब भी उसने अपना डेस्टिनेशन नहीं बदला। वहाँ पहुँच के मुजिंग गुस्सा हो गया कि मैं जानता ही था कि वो गुआनशुन है, और वो गाड़ी से उतर के गुआनशुन के पीछे जाने लगा। लेकिन अचानक से उसे पता ही नहीं चला कि गुआनशुन कहाँ पे चला गया, वो यहीं पे तो आया था।